ओ मैथ है कि बनता नहीं, मुश्किल बड़ी है इसे समझना कि बनता ही नहीं। हो मैथ है कि बनता नहीं। अब हम लोग देखेंगे, इससे पहले आपने देखा था जब इकाई में 5 हो, 3 अंक वाला संख्या हो तो स्क्वायर यानी उस संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। और अब हम देखेंगे जब इकाई में 5 हो या इकाई में कुछ भी हो, इकाई में कुछ भी हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 8 हो, 3 हो, 2 हो, है ना, कुछ भी हो, यानी जनरल मेथड, जनरल तरीका है ना, कुछ भी हो तो हम लोग कैसे यानी कि स्क्वायर करेंगे। 3 गो अंक का संख्या जब आपके सामने दे दिया हुआ रहे तो कैसे स्क्वायर करते हैं, आइए देख लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हमने लिखा है यहाँ पे ट्रिक लिखा है, ए स्क्वायर करेंगे, 2ab करेंगे और बी स्क्वायर करेंगे। ध्यान दीजिए, तो किसको ए स्क्वायर करेंगे, किसको बी स्क्वायर करेंगे, किसको 2ab करेंगे, इसको पहले समझने की जरूरत है ना। तो हमने आपको बताया था जो 3 अंक वाला संख्या का जब स्क्वायर करना रहे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं। जैसे 246 का 46 का स्क्वायर करना है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 पार्ट में बांट देते हैं। ध्यान दीजिए, हमेशा दाहिनी तरफ एक ही अंक रहेगा, बाईं तरफ 2 अंक रहेगा, यानी इकाई की तरफ 1 अंक को रखते हैं, दाहिनी की तरफ 2 अंक को रखते हैं। जैसे देखिए, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए। ध्यान दीजिए, तो हो गया, अब एगो 24 हो गया और एगो 6 हो गया, यानी 246 था, अब हो गया 24 और एगो हो गया 6। तो कौन ये हो गया, ध्यान दीजिए, 24 जो है यह ए हो जाएगा और 6 जो है आपका न बी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, यानी कि और उसके बाद जो है आपका सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, तो b का स्क्वायर कहता है तो b का स्क्वायर कीजिए तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 36 हो जाएगा। इसको हटा के लिख रहे हैं, इस लाइन पे नहीं लिख रहे हैं, याद रखिएगा, इसको अलग लिख रहे हैं। b का स्क्वायर हमने कर दिया, देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है b का स्क्वायर करने के लिए, तो हमने b का स्क्वायर कर दिया। फिर कह रहा है a का स्क्वायर कीजिए, तो a के जगह पर कितना बैठाएंगे, 24 है ना, 24, और 24 का स्क्वायर करना है तो याद रखिए 24 का स्क्वायर क्या होता है, देख लीजिए, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 16, 1 17 के साथ हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, यानी 576। कितना होता है, 576। ध्यान दीजिए, 576। अब आगे देखते हैं, यानी 576 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यानी a का भी स्क्वायर हमने कर लिया, b का भी स्क्वायर हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, a और b को गुना करेंगे। तो सबसे पहले a और b को गुना कीजिए, तो a और b को गुना कीजिए, यानी 24 में 6 से गुना कीजिए, तो 24 में 6 से गुना कीजिए, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14। ध्यान दीजिए, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, यानी 144। कितना आया, यानी इस दोनों को 24 को और 6 को गुना किए तो 144 आया, और उसमें दोनों को गुना किए तो 144 आया, और वो में 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, a2ab यानी a और b को गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे तो 144 दूनी क्या हो जाएगा, 288, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 288, यानी कितना हो जाएगा साथियों, तो 288, 288। ध्यान दीजिए, तो 288 देख लीजिए, अब एकदम बन गया आपका क्वेश्चन, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग तीनों काम कर लिए, इसका स्क्वायर कर लिए, फिर ये दोनों को गुना करके, 2 से गुना करके यहाँ हमने लिख दिया, a का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर कर लिया, 2 भाग में बांट के, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या करते हैं, अब देखिए 36 के 6 लिखेंगे, हासिल 3। ध्यान दीजिए, 36 के 6 हासिल 3, ध्यान दीजिएगा, 36 के 6 लिख दिए, हासिल 3, और 288 में 3 जोड़िए, तो 288 में 3 जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 8 है 1 9, 2 291 है ना, 291। कितना आया, 291, यानी यह आ रहा है 291। इसमें जो है अगर आप 3 जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 291, है ना। तो अब क्या करेंगे, फिर हम लोग 91 के 1 हासिल वाला तो इसमें ला के जोड़ दिए, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब देखिए 291 के 1, 291 के 1 हासिल, इसमें का कितना बचा, 29। कितना बचा, 29। अब इस हासिल को इसमें ला करके जोड़ दीजिए,
29 जोड़ लीजिए इसमें, यानी 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 आ 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 5 1 6 है ना, 605। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए 6 0 5 1 6, ठीक है ना, 1 6, ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो आप इसको जो है इस तरीके से बना सकते हैं। इसको यहाँ पे लिख दिए थे, इसको हासिल में ले लिए थे। चलिए, तो 6 0 5 1 6 ये हुआ आपका आंसर। और उसी प्रकार से और सवाल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए साथियों, फिर वही काम करेंगे जो हमने काम अभी किया है, वही काम करेंगे और काम करेंगे। फिर इसको देखिए 2 भाग में यानी 2 पार्ट में बांट दीजिए। हमने 2 पार्ट में बांट दिया। b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे 6 है तो फिर 36 ही होगा। फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, a का स्क्वायर कीजिएगा। a का स्क्वायर कह रहा है तो a के सामने में लिख देते हैं, यानी 23 का स्क्वायर यानी 23 गुने 23, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 6 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 6 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 529, यानी 23 के स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 529। कितना आएगा साथियों, 529, यानी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखिए क्या करते हैं, आगे क्या करेंगे ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग काम करेंगे 23 गुने 6, 23 गुने 6 यानी 2ab, 23 गुने 6 गुने 2 यानी 23 गुने 6, ध्यान दीजिए 23 गुने 6, 6 तिरिक 18 के 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 138 आया। कितना आया, तो 138 आया। और जितना आया उसमें हम लोग 2 से और गुना करेंगे यहाँ पे ab यानी कि 2ab, ab को तो गुना करवे किए हैं, 23 में 6 से गुना किए, 6 18 के 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138, उसमें 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी है ना, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 276। कितना हो जाएगा साथियों, तो 276 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसका क्लियर हो गया सारा का मान। अब यहाँ से इसको हम मिटा लेते हैं, आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, बस अब मान लिखिए, कुछ नहीं करना है। 36 आया था, इसका स्क्वायर किए थे तो 36 के यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे और हासिल 3 लिखेंगे, ठीक है ना। 36 का 6 लिख दिए, यहाँ 6 ये वाला 6 यहाँ आ गया, हासिल 3 लिख दिए। अब आगे हासिल वाला को जोड़ देंगे, इसमें जोड़ते आएंगे तो 6 व 3 9 7 2 यानी 279। कितना आया साथियों, 279। तो 279 के हो जाएगा आपका, 279 के हो जाएगा आपका, है ना। 36 के 6 लिख दिए थे, 279 या 279 के 9 लिखे, 279 के 9 और हासिल 27 इसमें का बच रहा है, हासिल 27 और इसमें 27 ला के जोड़ दीजिए तो 9 7 16 के 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 5, है ना, 5 5 6, यही हुआ आपका। थोड़ा सा जो है इस लाइन में लिख लीजिए, बढ़ गया है। अब आगे देखिए, ठीक है ना, यही जो है इसका है ये वाला काम, इसका है ये वाला काम, ये वाला अलग और इस सब का जो है मिला करके ये हुआ आपका 55 69 6। तो ये हो गया आपका, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। 308 है तो 2 पार्ट में बांट दीजिए, 308 को 2 पार्ट में हमने बांट दिया। अब क्या करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, a b हो गया ना। b का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा साथियों, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 64। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को गुना कर लीजिए या पहले एक स्क्वायर कर लीजिए। 30 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो अंक वाला को अंक के साथ गुना कर देते हैं, 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा और 0 में 2 0 से गुना करना है तो 2 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 900 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या करते हैं, आगे क्या करेंगे, फिर हम लोग 30 और 8 को गुना करेंगे, यानी a और b को गुना करेंगे और फिर 2 से गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिए 30 में 8 से गुना कीजिए, 0 में 8 से गुना करेंगे तो 0 और 8 में 3 से करेंगे तो 8 3 24 240 और 240 में 2 से गुना कीजिए 48 हो जाएगा 480। 0 4 दूनी 8 4 480, कितना आ गया 480, यानी ये हुआ।
अब आगे देखिए क्या करेंगे, यानी कि यह जो है काम आपको मने मने कर लेना है और उसके बाद फटाफट लिख देना है। अब यहाँ से देखिए 64 के 4 लिखेंगे, हासिल 6 लिखेंगे और 6 अगला में जोड़ दीजिए तो यह हो जाएगा 86 है ना, 486 हो जाएगा। 86 के 6 लिखेंगे, हासिल 48 ले लेंगे इसमें का, है ना, हासिल 48 और 900 में 48 को जोड़ दीजिए हासिल वाला के, तो 8 4 9 9 4 8 कितना हो जाएगा 9 4 8 है ना, इसको यहाँ पे लिख दीजिए 9 4 8 6 4, ये ना है 6 4 वाला, ये थोड़ा सा जगह का अभाव है जिसके वजह से थोड़ा सा परेशानी हुआ। तो ये हो गया आपका आंसर इसका, यानी कि 308 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इसका काम करते हुए इसमें जो काम था प्रक्रिया उसको किए, फिर इसको किए और उसके बाद जो है लास्ट में सबको जो है एक जगह लिख दिए। ये हो गया आपका। अब आगे देखते हैं, आगे है आपका एक और सवाल, कह रहा है 245 का स्क्वायर कैसे होगा, यानी कि कितना होगा। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, हमने आपको बता दिया है 5 वाला तो पहले ही बता दिया है। जब लास्ट में 5 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब अपना मन से क्या करते हैं, यहाँ पे 25 लिखते हैं, या इसको इसी तरीके से बनाइएगा तब भी बनेगा, आपको जो आसान लगे उसी तरह से बनाइए। जैसे देख लीजिए, लास्ट में इकाई अंक है तो इकाई में हम इकाई का स्क्वायर करेंगे, यानी b का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। पहले वाला तरीका से आपने देख लिया था। अब उसके बाद क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 24 गुने 24, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 16 1 17 के साथ हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 576 आया इसका मान, यानी कि 24 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर 24 गुने 5 को गुना करेंगे, 24 में 5 से गुना करेंगे साथियों, तो 24 में 5 से गुना कीजिए, यानी a गुने b करेंगे, तो 24 में 5 से गुना करेंगे, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 12 120 आया, 120 आया और 120 में 2 से गुना कीजिए तो 12 दूनी 24 240 आएगा, 0 12 2 दूनी 4 2, यानी 240 कितना आया साथियों, तो 240। अब ध्यान दीजिए, चलिए ये भी हो गया आपका काम तमाम इसका भी। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, तो इसमें हम लोग जो है ऐसा करते हैं, 25 आया है तो 25 का हम लोग 5 लिखेंगे हासिल 2, और यह जो है 240 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 242, कितना हो जाएगा 242 के 2 हासिल 24, हासिल 24। ध्यान दीजिए, 240 में अगर आप 2 जोड़ देते हैं तो 242 हो जाएगा, और 242 के 2 हासिल 24, और इसमें 24 को जोड़ दीजिए लास्ट वाला में, तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 5 1 6 है ना, तो 6 0 0 25 है ना। इस तरह से जो है इसको बनाया जा सकता है। आप जो है इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पे जगह का अभाव था जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ है। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आज का हमें ज़रूर